बेस और नंबर सेम रहा तो ये कैंसिल हो जाते, तो क्या आता 3 into 1, फाइनल रिजल्ट विल बी 3। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में 3 लिखा है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये ट्राई करो, चलो सॉल्व करो। हाँ सॉल्व करो, पेपर पे सॉल्व करो। आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 2 और ऑप्शन 1। ऑप्शन बताना होता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सही है। कैसे करेंगे? लॉग ऑफ बेस 3 9। बेटा हमको पता है 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। तो लॉग ऑफ बेस 3 का स्क्वायर। पावर वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? पावर किधर लेना होता है? सामने। तो 2 किधर आ जाएगा? सामने। अंदर क्या बचेगा? लॉग ऑफ बेस 3। ये और ये कैंसिल, कितना बचा? 2। तो 2 कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉल्व करो। यस, लिखो पेपर पे लिखो। और कर बेटा। कैसे करेंगे? लॉग ऑफ बेस 10। 100 मतलब 10 to the power 2। 2 सामने आ गया। लॉग ऑफ बेस 10। बेस और नंबर सेम रहा तो कैंसिल हो जाता, फाइनल रिजल्ट विल बी 2। 2 कौन से ऑप्शन में लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ सॉल्व करो, पेपर पे सॉल्व करो फटाफट। प्रैक्टिस होगी, बाद में भूल जाओगे अदरवाइज। ये कितने जीरो है? 3 जीरो लेफ्ट में, तो पावर क्या लिखते हैं अपन? माइनस। राइट में रहा तो प्लस, लेफ्ट में रहा तो माइनस। तो क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ बेस 10। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 to the power -3। तो पावर किधर लेना होता है? सामने। तो ये पावर आ जाएगा सामने। अंदर क्या बचेगा? लॉग ऑफ बेस 10। ओके, ये और ये क्या हो गया? कैंसल। तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? -3। ठीक है, -3 कौन से ऑप्शन में लिखा है? फोर्थ ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये बताओ, 10 तक ये लॉग ही रटवाए आपको। या तो लॉग ऑफ बेस 10 4 आपको डायरेक्ट याद होगा, नहीं तो फिर 2 से प्ले करेंगे। 2 से कैसे प्ले करेंगे? लॉग ऑफ बेस 10 2 का पावर 2। लॉग ऑफ बेस 10 मतलब कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग जो हमने रटे हैं 1 से लेके 10 तक, तो पावर किधर आएगा? सामने। लॉग ऑफ बेस 10 2, इसकी वैल्यू याद है 0.3010। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6020। 0.6020। ठीक है ना? तो 0.6020 इज द ऑप्शन। तो सेकेंड वन इज करेक्ट। अब कोई बच्चे को क्या लग रहा होगा, सर अगर एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आए 0.6020, 0.6021, तो मैं ये लिखूं कि ये लिखूं? तो बेटा अभी अभी बड़े हुए हो तुम, इस वजह से सवाल आ रहे हैं। ऐसे ऑप्शन नहीं आते। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब अगर तुम डॉक्टर बन गए तो तुम्हारे अगर 10 प्रिस्क्रिप्शन की चिट्ठी हम देखेंगे, ऑलमोस्ट सब में गोलियां वही रहती। सिर दुख रहा पैरासिटामॉल, पैर दुख रहे पैरासिटामॉल, पेट दुख रहा पैरासिटामॉल। तो हम तो नहीं पूछते तुमको कि हर पेन के लिए तुम पैरासिटामॉल ही क्यों दे रहे। तो ऐसे ऑप्शन नहीं आते, चिल्लर ऑप्शन। ऑप्शन अच्छे खासे दूर रहेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्या है? सेम। ऐसे ऑप्शन ही नहीं आएंगे। तो तुम वो सोच रहे हो जो सवाल ही नहीं आता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा कभी नहीं आएगा। ठीक है, दूर दूर ही रहेंगे ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो ये ट्राई करो, लगाओ दिमाग।
लिख के सॉल्व करना है, आंसर पेपर पे लाना है, फिर ऑप्शन बताना है। कौन सा है बोलो? थर्ड ऑप्शन। कैसा किया देखो बेटा, लॉग ऑफ बेस 10, 27 क्या होता है 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। प्रॉपर्टी क्या है, पावर सामने लो, तो ये 3 किधर आ जाएगा सामने, अंदर क्या बचेगा लॉग ऑफ बेस 10 3। अब ये रटने को बोला है आपको 1 से लेके 10 तक, तो लॉग ऑफ बेस 10 3 मतलब कॉमन लॉग ऑफ 3 कितना रहता 0.4771, तो ये 3 का 3 इंटू 0.4771, 3 1 2 23 2 12 14, पॉइंट कितने के बाद 4 के बाद, सही है, तो 1.4313, 1.4313 इज द आंसर। चलेगा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 9 इंटू 3 लिखेंगे, फिर एडिशन वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिर भी आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। मतलब 27 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3, वेरी गुड, 9 इंटू 3, फिर ऐड हो जाएगा, जिसको 9 का भी याद है और 3 का भी याद है, ठीक है, तो वही आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यहां चलते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया ये ट्राई करो कैसे करेंगे। देखो देखो लॉग ऑफ बेस 4 2, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग ऑफ 2 बाय लॉग ऑफ 4, लॉग ऑफ 2 बाय लॉग ऑफ 4, लॉग ऑफ 2 बाय लॉग ऑफ 4। तो सर इसका बेस अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, ऊपर क्या है लॉग ऑफ 2, नीचे लॉग ऑफ 4 है, 4 को अगर मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं तो अपना फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा होगा देखो, लॉग ऑफ 4 को क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 4 को लिखेंगे लॉग ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। लेकिन सर आप इसके बेस तो लिख ही नहीं रहे, वो आखिरी स्टेप में एडजस्ट करेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। एक प्रॉपर्टी है पावर किधर लिखना होता है सामने, ऊपर क्या है लॉग ऑफ 2, नीचे क्या है पावर सामने ले लो 2 लॉग ऑफ 2, तो बेटा ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचा 1/2। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। लिखो, बातें नहीं करना है लास्ट बेंच। क्या हो गया, कैसे भी करो आंसर वो आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो जूते से मार खाते फिर, सिंपल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अब जैसा करना है वैसा कर दो। लिख लिया इसको? चलो उसके आगे वाला ट्राई करो। आपके पास हार्ड कॉपी है, बाकी बच्चे लिख रहे हैं उनको लिखने दो। हार्ड कॉपी है ना आपके पास, उसके नेक्स्ट वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, सेम इसी मेथड से। प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट। ये हो गया, बाकी का हो गया लिखना, ये ट्राई करो। चलो लॉग ऑफ बेस कितना है 1 2 3 4, मतलब 10,000 ऑफ 10, तो इसको स्प्लिट करो। ऊपर क्या लिखेंगे लॉग ऑफ 10 और नीचे क्या लिखेंगे लॉग ऑफ 10,000, तो ऊपर लॉग ऑफ 10 का लॉग ऑफ 10 रहने दो, 10,000 1 2 3 4 मतलब log ऑफ 10 to the power 4। प्रॉपर्टी क्या कहती है, पावर सामने, तो क्या हो जाएगा ऊपर log ऑफ 10 नीचे 4 log ऑफ 10, log 10 कैंसिल, कितना आ गया 1/4। अब ये नहीं ऐसा होता बहुत बार, तो कोई टेंशन नहीं लेना, करेक्ट कर लो ऑप्शन 1/4 किसी एक ऑप्शन में डाल दो, या फिर करेक्शन के टाइम ये और एक 0 होगा इसमें, ठीक है ना, तो ऑप्शन करेक्ट कर लो 1/4। थर्ड ऑप्शन जो सही आ रहा है उसमें करेक्ट कर लो।
आगे ऑप्शन, रोते मत जाओ, 1/4। ठीक है, तो ये सारे लॉग वाले न्यूमेरिकल ट्राई करो। कल लॉगरिथम का टॉपिक खत्म हो गया। अब मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे ना वो बेसिक फिजिक्स वाले लेक्चर देख रहे हैं क्लास 9th के, ठीक है, उसके साथ और एक एक चीज ऐड करनी है। मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनो। 10th के प्लेलिस्ट में अगर आप चले जाएंगे तो आपको 10th CBSE वाला ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स मिलेंगे। उसमें 5 से 6 वीडियो है। जैसे तंजीम सर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, बात ध्यान से सुनो। बिना ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारा फिजिक्स टफ जाएगा आपको, समझ में आ रहा है? तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा ढंग से आना ज़रूरी है। ये एक्सपेक्टेड रहता कि 10th की ट्रिग्नोमेट्री में तुम प्रो हो, तो तुम प्रो नहीं प्री हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके साथ साथ 10th के भी बेसिक मैथ के इसमें जो प्लेलिस्ट नहीं मिली तो मेरे को मैसेज डालो, मैं सेंड कर दूंगा आपको। समझ में आ रहा है? और जिन बच्चों ने सेंड किया उसका नंबर भी सेव है, लगे तो मैं या फिर मैसेज ही कर दो, मैं डाल दूंगा आपको। लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट 10th मैथमेटिक्स की 6-7 वीडियो वाली बनाई है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की ढूंढोगे मिल जाएगा, नहीं मिल रही तो फिर मैसेज सेंड करना। समझ में आ रहा है? नहीं तो खासदार के बच्चे हो तुम, बिना देखे ही डाल रहे हो। ऐसा जो नहीं मिलने का रहता वो भी मिल जाता तुम्हारे को इंटरनेट पे, तो जो काम का रहता वो नहीं मिलता तुम्हारे को। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ट्रिग्नोमेट्री का भी देखना शुरू करो। और जो वीडियो लेक्चर देख के पढ़ रहे हैं वो बच्चे शाम में DSP टाइम में आके बताओ, देखने तो क्या पढ़ रहे हो आप। 2-3 दिन में एक बार आओगे तो भी चलेगा, रोज नहीं आना होता तो। समझ में आ रहा है? वो जो लेक्चर डेट वाइज लेक्चर लिख के वो अच्छे से चेक कर लो। अब जिसको पढ़ना ही नहीं है उसको अपन कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत मास्टर करना जरूरी है। डबल एंगल, ट्रिपल एंगल तो मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ोगे तो सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कल अपन लॉगरिथम खत्म करेंगे, फिर अपना परसेंटेज और 2-3 बेसिक चीजों खत्म करने के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट।